नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर ये आ रही है कि ईडी ने अब रिकॉर्ड 10वां समन सीएम हेमंत सोरेन को भेज दिया है और कहा है कि 29 से 31 के बीच या तो आप आइए या फिर हम कहां आए ये बताइए। यानी भाषा वही है जो इससे पहले ईडी ने लिखी थी, लेकिन इसके साथ ही सवाल एक बार फिर ये खड़ा हो गया है कि अब सीएम हेमंत सोरेन के जवाब के बाद ईडी क्या करेगी, क्योंकि ईडी ने अब 29 से 31 तक का वक्त दिया है और बताया ये जा रहा है कि ये जो 10वां सम्मन है ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, अब तो हर जगह चर्चा इसी बात को लेकर है क्योंकि सीएम ने 25 तारीख को अपना जवाब भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अभी काफी व्यस्त है और ईडी को अभी जवाब नहीं दे सकते हैं और अब ईडी ने एक बार फिर से उन्हें 10वां सम्मन भेज दिया है। बिल्कुल, देखिए, अब तक का ये सबसे ज्यादा अगर कहे तो रिकॉर्ड वाला समन होगा कि 10 समन जो है पहली बार हमें लगता है कि ईडी के इस कार्रवाई के दौरान जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला और अब सीधे तौर पर ईडी की तरफ से जल्द समय और जगह बताने की जो है बात कही गई है। तो अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री के जवाब के बाद ईडी ने फिर से जब यह पत्र भेजा है तो इसके क्या मायने निकलते हैं। क्या ईडी अगला कदम बढ़ाएगी या फिर इंतज़ार करेगी। लेकिन अगर इंतज़ार करना होता तो फिर दोबारा जो है ये पत्र नहीं जाता और फिर ये पूछा नहीं जाता कि जल्द से जल्द आप हमें समय और जगह बताएं। तो अब ये पत्राचार का जो लगातार सिलसिला जारी है, एक बार ईडी की तरफ से, फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री की तरफ से, फिर तीसरी बार ईडी की तरफ से, फिर चौथी बार मुख्यमंत्री की तरफ से, तो ये सिलसिला लगातार जारी है झारखंड में। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार में भी सियासी उलटफेर जो है शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें जो है वो झारखंड पर टिकी हुई है कि आखिर यहाँ क्या होता है। दरअसल सेना ज़मीन खरीद मामले में और जो ज़मीन के घोटाले हैं उसी से जुड़े हुए मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह समन जो है भेजा जा रहा है बार बार। अब देखना होगा कि जब 29 से 31 जनवरी तक का वक्त ईडी ने कहा है कि इस बीच में आप हमें जगह और समय बताएं, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जब मुख्यमंत्री मार्च तक का समय पहले ही मांग चुके हैं मौखिक तौर पर भी, और ये बातें सामने आई थी कि जब ईडी 20 तारीख को पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची थी और पूछताछ खत्म हुआ तो उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उनसे कहा था कि हमें जो है और वक्त चाहिए, हम कभी भी आपसे पूछताछ के लिए जो है वक्त ले सकते हैं क्योंकि अभी पूछताछ जो है पूरी नहीं हुई है। इसके बाद ये बातें सामने आई कि मार्च तक का मुख्यमंत्री ने समय कह दिया था कि मार्च तक हम काफ़ी व्यस्त हैं, इस बीच में पूछताछ नहीं हो सकती है, उसके बाद हम पूछताछ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन 25 तारीख का जो वक्त दिया गया था, यानी कि 9वां समन जो था जिसमें जवाब देना था कि आप कब तक समय दे रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से कोई समय नहीं निर्धारित किया गया। बस यही बताया गया कि हम अभी काफ़ी व्यस्त हैं और पूछताछ में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद ईडी ने फिर से ये 10वां समन दिया और यह पूछा है कि आप बताएं कि 27 से 29 से 31 तक जो है आपके पास कब वक्त है और कहां वक्त है, हम पूछताछ के लिए आएंगे। और बिल्कुल मदन, अब चूंकि मामला गंभीर होता नजर आ रहा है क्योंकि सीएम अपनी तरफ से जवाब दे चुके हैं और अब सीधे ईडी को निर्णय लेना है कि सीएम अगर उस जवाब पर कायम रहते हैं तो ईडी क्या करेगी। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये बरियातू के बड़गाई अंचल का मामला है और 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जब सीओ अंचल निरीक्षक भानु प्रताप के यहाँ छापा पड़ा था तब ईडी को दस्तावेज मिले हैं। उन दस्तावेजों में सीएम हेमंत सोरेन के नाम वो जमीन होने की बात सामने आई है और कहा यह भी जा रहा है कि सीएम हाउस के किसी कर्मचारी के आदेश पर उक्त जमीन का सर्वे किया गया था और इसी को लेकर मदन लगातार ईडी सवाल पूछ रही है। यानी एक राउंड की पूछताछ हुई है, लगता है ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं और इसलिए अब ईडी बार बार समन भेज रही है। बिल्कुल, और कई दस्तावेज भी उस दिन भी मंगाए गए थे और उसके आधार पर पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ी थी और उसी के बाद ये कहा गया था कि पूछताछ अभी अधूरी है, पूरी नहीं माना जा सकता है। और मुख्यमंत्री की तरफ से जो जवाब भी दिए गए होंगे उससे जो लोग अभी इस मामले में जेल में बंद हैं उनसे भी पूछताछ हुई है, तो उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आए हैं और कौन से सवाल हैं जिसके जवाब ईडी ढूंढ रहे हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उनसे वक्त और जगह पूछा गया है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से वक्त और जगह बताया जाता है या फिर एक दूसरे के बीच टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल, तो अब ये कहा जा सकता है कि ईडी की तरफ से एक तरह से अंतिम वक्त दिया गया है कि 29 से 31 तक या तो आप आइए या फिर हमें जाकर पूछताछ का मौका दीजिए या जगह बताइए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया फिर सामने आती है या फिर अब ईडी के एक्शन लेने की बारी है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।